फ़लस्तीन के सुलगते सवालात। जब मैंने फ़लस्तीन का सफ़र किया था, इसको अब 6 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल इस सरज़मीन ने ले लिया है। ना जाने क्या जादू है इसमें। जो रहते हैं वो इसकी मोहब्बत में गंधे हुए हैं, जो छोड़ चुके हैं इनकी कसक इनको कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन रखती है। जो एक दफ़ा अपनी आंखों से देखने उनका रवां रवां फ़लस्तीन के लिए बेचैन रहता है, और जिन्होंने कभी ना देखा हो उनके भी उठे हुए हाथों में यहाँ बसने वालों का मुतदब्बे हिस्सा होता है। हदीस को समझता हो कि मुसलमान एक जसद वाहिद की मानद हैं, तो अरज़ फ़लस्तीन इसकी खली तस्वीर है। लेकिन बाज़ औक़ात ख़ुसूसन आजकल के प्रोपेगेंडे के दौर में लगता है कि शायद हम जज्बाती होकर सोच रहे हैं। बहुत की बातें हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और मसला यह है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम समझने की पूरी तरह कोशिश भी नहीं करते। चंद सादा से सवालात हैं जो ज़हनों को परेशान कर रहे हैं। मैंने यहाँ इनको अपनी ज़ाती मालूमात और यहाँ पर मौजूद एक फ़लस्तीनी दोस्त जिसका ख़ानदान गज़ा में है की मदद से जवाब देने की कोशिश की है। गज़ा के शहरी कौन हैं? यहाँ की आबादी डॉलिन है, जिसमें से 30% के करीब मकामी लोग में, बाकी तकरीबन 70% तस्तीनी मुहाजिरीन हैं जिनके लिए दुनिया में और कोई जायपना नहीं है। सैयदा मुहाजिरीन हैं जो गुज़श्ता 2 बड़ी जंगों में और वक्त बे वक्त साबिक तहसीन और वेस्ट बैंक से अपने घरों से धक्के दे देकर निकाल दिए गए हैं। इनके अपने आबाई शहर डेराइविंग के फासिला पर हैं। निकलते हुए इनका ख्याल था कि ये पनाह लेने गज़ा जा रहे हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो ये अपने घरों को वापस चले जाएंगे, लेकिन ये ख्वाब आज तक शर्मिंदा तबीर नहीं हो पाया। क्या गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए कोई रास्ता है? क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं कि वो वहाँ से निकल जाएं? इसराइल ने 1967 की जंग में गज़ा को मसर से छीना था और तकरीबन 40 साल बाद 2005 हमज़ा में अज़ खुद मायूस होकर खाली कर दिया था, जिसके बाद से वहाँ पर तमास की हुकूमत है। लेकिन जाते जाते इसराइल ने इसके 2 लोहे की दीवार ज़मीन पर और ज़ेर ज़मीन बनाकर इसको मुस्तकिल जेल में तब्दील कर दिया है। तीसरी तरफ समंदर है और चौथी तरफ सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जो हर से मिलता है, जो अरफ़ा करिस्तक कहलाता है, और साल में ये मुश्किल एक दफ़ा खाता है कि लोग अगर चाहें तो अपने प्यारों से मिलने सिर्फ में से जा सकते हैं, और वो भी इंतहाई तवील सबर आज़मा 70 के बाद। इमदादी सामान भी यहीं से जाता है, लेकिन ये रास्ता जनरल सीसी के आने के बाद से गज़ा के रहने वालों के लिए बिल्कुल बंद है। वो यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते। मग़रिब इनको लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और न ही कोई मुस्लिम मुल्क अपने दरवाज़ के लिए खोल रहा है। वो एक ऐसी खली छत के कैद खाना में हैं जहां से आज़ादी की वाहिद सूरत मौत है। पानी, कली और गैस सब कुछ इसराइल ने अपने कब्ज़े में रखा है। खाना या भी इसराइल आबादी का हिसाब करके जाने की इजाज़त देता है, और ये आज की बात नहीं है जब इसराइल का कब्ज़ा था, यानी 2005 हमज़ा से पहले भी इसने यहाँ के लोगों की आमदो रफ़त को बिल्कुल महदूद करके रखा था। जो हम सुनते हैं कि फ़लस्तीनियों को मिलियन मिलियन डॉलर की पेशकश होती है ज़मीन के छोटे से खड़े के बदले, इसकी क्या हकीकत है? सिया दरअसल वेस्ट बैंक के शहर यरवाउज़लम के बासियों को पेशकश होती है। यरवाउज़लम शहर को इसराइल अपना हिस्सा बनाना चाहता है, इसके लिए ज़बरदस्ती भी होती है, और मुसलमानों को अपनी ज़मीन और घर बचने का भी इख्तियार होता है। बहुत से मुसीबत की ज़िंदगी से तंग आकर निकल चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग बैत अल मक़दस की हिफाजत को अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत से भी ज़्यादा हम समझते हैं। इनका ख्याल है, और काफ़ी हद तक दुरुस्त है, कि इनकी मौजूदगी इसराइल को अपने इरादों में कामयाब होने से रोके हुए है। मस्जिद अक़सा इस्लाम में तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है, वो इसकी हिफाजत अपना फ़र्ज़ समझते हैं। गज़ा को इसराइल ने क्यों खाली कर दिया था? सिर्फ 25 मील तवील गज़ूची से इसराइल को कोई ख़ास दिलचस्पी थी और ना है। इसका मसला यहाँ से होने वाली मुज़ाहमत है, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई मुक़द्दस मकाम वाक़ नहीं है। यहाँ गुंजान तरीन आबादी है, और इस ज़मीन के टुकड़े पर कब्ज़ा करने और अपने दुश्मन को ज़ेर साया रख कर निगहदाश्त करना इसराइल के लिए एक इंतहाई महंगा ऑप्शन है। उसी वजह से 2005 हमज़ा में यहाँ से इसराइली फ़ौज बनाई गई थी। लिहाजा बुनियादी तौर इसराइली हुकूमत की सारी दिलचस्पी वेस्ट बैंक से है, जहाँ पर ओइल्म जैसा कदीम शहर मौजूद है, और बुनियादी तौर पर वो आहिस्ता वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाक़ों को इसराइल में शामिल करते जा रहे हैं। गज़ा दुनिया की सबसे बड़ी जेल। गज़ा की 25 रोए ज़मीन पर सबसे गुंजान आबाद और गुर्बत ज़दा इलाक़ों में से एक है। गज़ा की तारीख़ ऐसी मतद वसक़ तारीख़ों से भरी हुई है जिन्होंने इस ख़ित्ता की हालिया तारीख़ तक पहुँचे में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस छोटी सी पी की अपनी तारीख़ क्या है, जो इंसानी हुकूक़ की आली थी, और ख़ुद सलीनी भी दुनिया की सबसे बड़ी खलीज करार देते हैं। सरज़मीन जिस पर बार बार कब्ज़ा किया गया। सितंबर 1992 में इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक़ राइन ने एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात में कहा कि मैं चाहता हूँ कि गज़ो समंदर में फ़र्क हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है, चुनाचे हमें कोई हल निकाला होगा। इसहाक़ राइन को 1996 में एक इसराइली शिद्दत पसंद ने कत्ल कर दिया था।
ان کے اس بیان کے 30 سال گزر جانے کے باوجود اس معاملے کا حل نظر نہیں آ رہا۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی نزو کی بنی اسرائیل بھر اور کثیر واو روم کے بیچ موجود ہے، جہاں 123 کو لوگ لیتے ہیں، اس لیے اسے دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور قبضوں سے بھری ہوئی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے اس پر حکومت بھی کی اور اسے تاراج بھی کیا، جن میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقت حکومتیں شامل رہیں۔ غز کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر ابن الاس کی سربراہی میں فتح کیا، اور یوں ترقی اور تباہی کے اس سفر میں غزہ میں آباد ہونے والوں اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جس کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آیا۔ سنہ 1919 کی پیرس اومن کا نفر میں فاتح یورپی طاقتوں نے ایک متحدہ عرب سلطنت کے قیام کو روکنے کے لیے پورے عملے کو تقسیم کر دیا۔ فروش مینڈیٹ کا حصہ نے جو 1920 سے 1948 تک وجود میں رہا، تاہم دوسری جنگ کے بعد برطانیہ نے تحسین کے مقدر کا فیصلہ نئی نویلی اقوام متحدہ کی جولی میں ڈال دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 55% علاقے پر یہودی اپنی ریاست بنائیں، بیت المقدس کو عالمی مینڈیٹ کے زیر اثر رکھا جائے اور باقی متحدہ حصہ مشمول غزو مقامی عرب باشندوں کے حصے میں چلا جائے۔ مئی 1948 کو جس قرارداد نے فلسطین سے برطانوی راج کا خاتمہ کیا، تو اسی دن اسرائیل کی آزاد ریاست قائم کرائی گئی اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا بھی آغاز ہوا، جس میں لاکھوں مقامی فلسطینی بگھر ہوئے اور غزہ کی پچی میں بس گئے، سمیت غزوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی اس فتح نے پر تشدد واقعات کے ایک ایسے تسلسل کو جنم دیا جو آج تک رک نہیں کا۔ اسرائیل کے خلاف پہلی فلسطینی انتفاضہ تحریک کا آغاز 1987 میں غزہ سے ہی ہوا۔ اس سال تماس وجود میں آئی تھی۔ سنہ 1993 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امریکی ثالثی میں اوسلو معاہدے ہوئے تو فلسطین نیشنل اتھارٹی کا قیام ہوا، جسے غزہ کی پٹی اور غربہ اردن کے چند علاقوں میں محدود خود مختاری دی گئی۔ اسرائیل نے 2006 میں دوسری اور پہلے سے زیادہ پر تشدد نفاذ تحریک کے بعد غزہ کی پٹی سے فوج اور 7,000 یہودی آبادکاروں کا اندر کیا۔ ایک ہی سال بعد حماس نے انتخابات میں فلسطینیوں کی دوسری تعلیم یافتہ کو شکست دی اور یوں دونوں کے درمیان طاقت کی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں ایک جانب فلسطینی صدر محمود جہاں اور ان کی فتح جماعت تھی، تو دوسری جانب حماس۔ تاہم تماس 3 جنگوں اور 16 سال کے اسرائیلی محاصرے کے باوجود اب تک غزہ میں برسر اقتدار ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ سمیت کئی ممالک تماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں، تاہم سے ایران کی تمہارتے اور معاشی مدد حاصل ہے، جو اسلحہ اور تربیت بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔ حماس کے سر اقتدار آنے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مطالبے کے باوجود اسرائیل نے 2007 سے اس کمرے کو ختم نہیں کیا۔ اس محاصرے کی وجہ سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر قد نہیں لگ گئیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے اور صرف طبی پر جنسی میں ہی کسی کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی پٹی میں حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے خلیج قرار دیا۔ اسرائیل کے مطابق غزہ کی سرحدوں پر مصر کی مدد سے ان پابندیوں کے اطلاق سے اسرائیلی شہریوں کو تماس سے بچانا مقصود ہے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کر اس محاصرے کو جنیوا کو بیان کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق تحکیموں نے بھی اس محاصرے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس محاصرے کے خلاف حماس نے زیر زمین سرکموں کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔